मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये क्या चीज होती है इसको समझते हैं। मैग्नेटिक डायपोल का मतलब है कि एक मैग्नेट जो होती है ना उसको मैग्नेटिक डायपोल बोला जाता है, क्योंकि उसमें दो पोल एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्थ पोल भी होता है उसमें और साउथ पोल भी होता है। तो अगर किसी भी मैग्नेट में दोनों पोल हमेशा एक साथ एग्जिस्ट करेंगे तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको मैग्नेटिक डायपोल बोल सकते हैं। तो जो बार मैग्नेट होती है या कोई भी मैग्नेट हो उसमें क्योंकि दोनों पोल हमेशा एक साथ एग्जिस्ट करेंगे तो उसको हम मैग्नेटिक डायपोल भी बोल सकते हैं। ये जो मैग्नेट है इसके इन दोनों पोल्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है इसका भी एक नाम होता है। इन दोनों पोल्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं उसको, या मैग्नेट की एक्सिस बोलते हैं। और इस बार मैग्नेट के सेंटर से पास होने वाली और इस एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है ये वाली लाइन, इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इस बार मैग्नेट के दोनों जो सिरे हैं, दोनों जो पोल्स हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम नॉर्मली 2L के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, मैग्नेट के जो दोनों पोल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस को क्या लेते हैं, 2L के बराबर लेते हैं। 2L क्यों लेते हैं, L क्यों नहीं लिया यहाँ पे, ताकि जब कैलकुलेशन करो और सेंटर से किसी भी एक पोल की डिस्टेंस अगर बतानी हो तो सिंपली हम क्या बता पाएंगे, अगर टोटल डिस्टेंस 2L है तो ये हाफ डिस्टेंस क्या हो गई, L हो गई, ये वाली हाफ डिस्टेंस क्या हो गई, L हो गई। तो सिंपल हो गया थोड़ा कैलकुलेशन। इसलिए कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमेशा क्या माना जाता है कि बार मैग्नेट के दोनों पोल्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 2L के बराबर है। ठीक है, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। कहीं आप सोचो कि ये वास्तु के हिसाब से सही रहता होगा, ऐसा नहीं है। किस लिए मानते हैं अपन 2L क्यों माना डिस्टेंस को, क्योंकि दोनों जो पोल्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है अगर 2L मानोगे तो हाफ डिस्टेंस को L ले सकते हो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। क्योंकि अगर आप L लोगे ना डिस्टेंस तो हाफ डिस्टेंस क्या बनेगी, L/2। तो कैलकुलेशन में आपको L/2 ऐसे पुट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन अननेसेसरीली क्या हो जाएगी, थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी उससे, तो आसान करने के लिए हमने किया ऐसा। ठीक है जी, एक चीज और याद रखो कि कोई भी बार मैग्नेट हो उसके जो दोनों पोल्स हैं उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये स्मॉल m वाला सिंबल यूज करेंगे। ये स्मॉल m क्या बोला जाता है, पोल स्ट्रेंथ। स्मॉल m का मतलब है बार मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ। जैसे नॉर्थ वाले पोल की स्ट्रेंथ कितनी है, स्मॉल m, और किसी भी बार मैग्नेट में दोनों जो पोल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ बराबर ही होती है। तो ये जो साउथ पोल है इसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, स्मॉल m के बराबर होगी। कोई भी बार मैग्नेट हो उसके दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ अगर स्मॉल m है तो ये जो साउथ पोल है इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी, ये भी स्मॉल m के बराबर होगी। इतनी बात समझ में आई क्या। अब कोई भी बार मैग्नेट है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है वो, इसको बताने के लिए भी एक टर्म यूज की जाती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल M इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, यानी कि स्मॉल m इंटू 2L, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। कैपिटल M को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। स्मॉल m को हम क्या बोलेंगे, पोल स्ट्रेंथ। ये क्या चीज है, बोलो, पोल स्ट्रेंथ। और ये जो 2L है ये क्या चीज है, ये है डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। ठीक है, अच्छा एक चीज और कि ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन किधर मानी जाती है इसकी, हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। ये जो बार मैग्नेट है इसके साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ हमको क्या करना है, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन को कंसिडर करना है। तो किसी भी बार मैग्नेट के लिए जो डायरेक्शन मानी जाती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वो किधर मानी जाएगी, हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ कंसिडर की जाएगी। आसान है एकदम। तो बार मैग्नेट के लिए इतनी बातें हमको ध्यान रखनी है। क्या क्या बातें ध्यान रखेंगे, इसके दोनों पोल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस या एक्सियल लाइन, ये जो एक्सियल लाइन है इसके परपेंडिकुलर बार मैग्नेट के सेंटर से पास होने वाली जो लाइन है उसको बोला जाता है इक्वेटोरियल लाइन। दोनों पोल्स के बीच में डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, 2L। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना पोल्स के बीच में उसको क्या बोला जाएगा, 2L बोला जाएगा। और बार मैग्नेट की जो दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ है वो हमेशा बराबर ही होती है, जिसको हम
स्मॉल m के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल m इंटू 2l को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं, जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ को बताने वाली टर्म है। अगर आपको दो मैग्नेट्स को कंपेयर करना हो ना कि कौन सी मैग्नेट ज़्यादा पावरफुल है, तो कैसे पता लगाओगे, उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करके देखोगे दोनों मैग्नेट्स का। जिस मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट मानी जाएगी। जिस मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है, ज़्यादा पावरफुल या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है ना, याद रखना है ये। क्लियर है इतनी बातें? अब आगे बढ़ते हैं। अब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था, और इस मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में अभी जो हम मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें जो हम मैग्नेट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इन दोनों में कंपैरिजन करके कुछ फॉर्मूले बताऊंगा। वो फॉर्मूले आगे हमारे कैलकुलेशन में काम आएंगे, तो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, किन दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे, एक तो इलेक्ट्रिक डायपोल को और एक मैग्नेटिक डायपोल को कंपेयर करेंगे। अच्छा, मैग्नेटिक डायपोल किसको बोला जाता है, मैग्नेट को। ये जैसे अपने पास कोई मैग्नेट है, ठीक है, ये इसका साउथ पोल मान लो, ये इसका नॉर्थ पोल मान लो। दोनों पोल्स की जो स्ट्रेंथ है वो स्मॉल m है, दोनों पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2l। तो ये क्या है, अपनी बार मैग्नेट हो गई। ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसका मतलब होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का एक सिस्टम, जिसमें एक नेगेटिव चार्ज होता है -q, एक पॉजिटिव चार्ज होता है +q, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको नॉर्मली हम 2a के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या लिया जाता है, 2a लिया जाता है। तो देखो एक जैसी सी चीजें आपको दिखेंगी, उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल है, इसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, उसमें दोनों चार्जेस के दोनों जो पोल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस को 2l लिखा है, इसमें दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को 2a लिखा है। इसमें दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ बराबर है, इसमें दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, बस यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है। वैसे ही वहां पे दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ तो बराबर है, लेकिन ये अलग अलग टाइप के पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है। ठीक है, तो इनमें कंपैरिजन करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए कुछ फॉर्मूले आपको पहले से पता है, वो मैं लिख देता हूँ, उससे कंपेयर करके हम मैग्नेटिक डायपोल के लिए भी फॉर्मूले लिखते जाएंगे डायरेक्ट। जैसे हमको पता है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल हो, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसका फॉर्मूला होता है P = Q × 2a। और ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को बताने वाली टर्म है। उसी तरीके से मैग्नेटिक डायपोल के लिए हमने क्या लिखा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट = पोल स्ट्रेंथ × डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। समझ में आया? अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो किधर होगी, हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। ऐसे ही जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या बताइए आपको, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। ठीक है, तो एक चीज सोच के बताओ कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है और जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, अगर आप इनकी डायरेक्शन देखो तो वहां पे जो साउथ पोल है वो किसकी जगह है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की जगह है। देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ की तरफ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो जो नेगेटिव चार्ज है उसकी जगह वहां पे कौन आ गया, साउथ पोल आ गया। जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी जगह कौन आ गया, नॉर्थ पोल आ गया। ये चीज समझ में आ रही है कंपेयर करके? भी डायरेक्शन के हिसाब से देख लो, इसमें डायरेक्शन किधर है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो नेगेटिव चार्ज की जगह यहाँ पे कौन है, साउथ पोल, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या ली जा रही है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल ली जा रही है। तो नेगेटिव चार्ज की जगह कौन आ गया, यहाँ पे साउथ पोल आ गया, और पॉजिटिव चार्ज की जगह कौन आ गया, नॉर्थ पोल आ गया। तो एक चीज याद रखो, नॉर्थ पोल का जो इक्विवेलेंट चार्ज होगा वो कौन होगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो साउथ पोल है उसका इक्विवेलेंट चार्ज होगा वो कौन होगा, नेगेटिव चार्ज। ये बात समझ में आई क्या? कंपेयर करके हमने ये चीज पता कर ली, इसका यूज करेंगे बाद में। तो ये चीज समझ में आ गई सबको? पॉजिटिव चार्ज का इक्विवेलेंट पोल कौन, बोलो, नॉर्थ पोल, और जो नेगेटिव चार्ज है उसका इक्विवेलेंट पोल कौन, साउथ पोल। क्लियर एकदम? ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है सिमिलर टाइप का, सही है। अच्छा, एक फॉर्मूला और, अगर दो चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है
ये दो चार्जेज है Q1 और Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस है सपोज करो R। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं दो मैग्नेट्स को पास पास रख दूं, इसी तरीके से हमने क्या किया, दो मैग्नेट्स को पास पास रखा। पहली मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ है M1, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जो दूसरी मैग्नेट है उसकी पोल स्ट्रेंथ पहले वाली से डिफरेंट है, M2 मान लो। किसी भी बार मैग्नेट में दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो पहली मैग्नेट की जो पोल स्ट्रेंथ है वो है M1, दूसरी जो मैग्नेट है उसके दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ है M2 और M2। मान लो कि ये जो साउथ पोल है और ये जो नॉर्थ पोल है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना R, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है R के बराबर है, ठीक है जी। तो इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, तो यहाँ पे देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसकी जगह एक दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा जो होता है μ0/4 पाई, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड वाले टॉपिक्स में या मैग्नेटिक फील्ड वाले फॉर्मूलों के अंदर μ0/4 पाई आपको देखने को मिलेगा। इसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट। Q1 Q2 की जगह कौन आ गया यहाँ पे, M1 M2 आ गया। तो लिख दो M1 M2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस R है, यहाँ पे दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस R है, तो यहाँ पे R आ जाएगा R स्क्वायर, मतलब है ना। तो ये फॉर्मूला आ गया फोर्स का। मतलब दो मैग्नेट्स के बीच में, दो मैग्नेट्स के जो पोल्स हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल साउथ पोल हो या साउथ पोल साउथ पोल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू μ0/4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। इसको हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में कूलाम्ब्स लॉ बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलाम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला ये आता है फोर्स का, उसी तरीके से मैग्नेटोस्टैटिक्स में जो कूलाम्ब्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग दो मैग्नेट्स के बीच में अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। समझ में आई बात। अच्छा, एक चीज और है कि अगर आप किसी भी चार्ज की वजह से उससे R डिस्टेंस पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हो, मान लो कि कोई चार्ज उससे R डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो उसी तरीके से अगर आपको कोई मैग्नेट दे रखी है और मैग्नेट के किसी एक पोल से, जैसे ये साउथ पोल है, इसकी पोल स्ट्रेंथ है मैग्नेट की स्मॉल m, तो इस साउथ पोल से R डिस्टेंस पे अगर आपको किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना हो, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी हो, तो उसी से कंपेयर करके फॉर्मूला बना लो। मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ पे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है उसकी जगह कौन आता है, μ0/4 पाई, जिसको मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट बोलेंगे। Q की जगह कौन आ जाएगा, मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ। Q को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, पोल स्ट्रेंथ से रिप्लेस कर रहे हैं, तो पोल स्ट्रेंथ आ जाएगी डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कब यूज किया जाएगा, जब किसी भी मैग्नेट के किसी पोल से, किसी भी मैग्नेट के किसी एक पोल से R डिस्टेंस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना होगा। फॉर्मूला क्या है, μ0/4 पाई M/R स्क्वायर। बिल्कुल आसान फॉर्मूला है, ठीक है, आई चीज समझ में, ठीक है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और आप याद रख सकते हो कि अगर आपको ये दे रखा हो कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई चार्ज Q रखा हुआ है, तो उस Q चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू E के बराबर। किसके बराबर होगा, Q इंटू E के बराबर होगा। उसी तरीके से अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी मैग्नेट को रख दोगे, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसको रख दिया, एक मैग्नेट को रख दिया, तो उस मैग्नेट के ऊपर, उस मैग्नेट के जो पोल्स होंगे उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स बराबर होगा F इक्वल टू, चार्ज की जगह कौन आ जाएगा, पोल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह कौन आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो कोई भी बार मैग्नेट हो, अगर आप उसको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे, अगर किसी भी बार मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, फॉर्मूला क्या होगा उसका, F इक्वल्स टू M इंटू बी। M मतलब पोल स्ट्रेंथ ऑफ द बार मैग्नेट
और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये फॉर्मूला किसके लिए यूज करना है? किसी एक पोल पे, बार मैग्नेट के किसी एक पोल पे लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए है। ये टोटल फोर्स नहीं है बार मैग्नेट पे, ये उसके किसी एक पोल पे कितना फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसका फॉर्मूला है। अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता करोगे कि कौन सी डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है? तो इसको भी आप इस चार्ज से कंपेयर करके बता सकते हो। जैसे हमको पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके ऊपर हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इसकी जगह नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स किधर लगता? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब किसी भी चार्ज को रखोगे तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो एक चीज बताओ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का इक्विवेलेंट पोल कौन सा है? साउथ पोल। और पॉजिटिव चार्ज का इक्विवेलेंट पोल कौन है? नॉर्थ पोल। ये चीज समझ में आ गई? अब बताओ कि ये जो नॉर्थ पोल है इसके ऊपर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगा था? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरीके से नॉर्थ पोल पे किधर फोर्स लगेगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड। ये फोर्स की डायरेक्शन रहेगी नॉर्थ पोल पे, लेकिन जो साउथ पोल है उस पे किधर लगेगा फोर्स? उस पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगना चाहिए, क्योंकि जो साउथ पोल है वो किसके इक्विवेलेंट है? नेगेटिव चार्ज के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगेगा, जबकि जो नॉर्थ पोल है उसके ऊपर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। बातें समझ में आ रही है क्या? आसान है एकदम। तो ये सारे फॉर्मूले हम याद रखेंगे, इनको जगह जगह हम यूज करेंगे। देखो, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसकी यूनिट होती है कूलाम मीटर। वैसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी? एक करंट कैरिंग जो लूप होता है ना, करंट कैरिंग लूप, उसके लिए जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला था उसका फॉर्मूला था m इक्वल्स टू एन आई ए। याद है क्या ये फॉर्मूला? n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, I मतलब करंट, करंट की यूनिट एम्पियर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये जो यूनिट आती है करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, वही यूनिट हम मैग्नेट के लिए भी यूज करते हैं। तो जो मैग्नेटिक डायपोल होता है उसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो यूनिट आप कंसिडर करोगे वो क्या होगी? एम्पियर मीटर स्क्वायर होगी। और पोल स्ट्रेंथ की अगर यूनिट निकालनी हो तो क्या निकालोगे? तो अगर इसकी यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इधर लिखोगे पोल स्ट्रेंथ इनटू ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में होगी? मीटर में। तो ये मीटर नीचे चला जाएगा इसमें। ये है एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, तो 1 मीटर कैंसिल, तो एम्पियर मीटर बचेगा। तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होगी? एम्पियर मीटर। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी? एम्पियर मीटर स्क्वायर। याद रखना है, ठीक है।